बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं हमजा भट्टी और मैं हूं खदीजा हफीज। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस और इक्तसादी रोड मैप। सलामती कमेटी ने बड़े फैसले ले लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, NSC ने घंटों तवील गोरो खौज के बाद कल कुछ बड़े फैसले लिए, इनमें से 2 नुमाया हैं। रियासत पाकिस्तान अपनी रिट को चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएगी। अमन गैर गिरफ्त तो शनीद था। उन्होंने कहा कि 2 इक्तसादी रोड मैप मईशत को बहाल करेगा और लोगों को रिलीफ फराहम करेगा। कौमी सलामती कमेटी ने माशी सलामती को नेशनल सिक्योरिटी से मुंसलिक किया। कौमी सलामती माशी सलामती के गिर्द घूमती है। शेख रशीद का हुकूमत पर तनकीदी वार जारी। ट्वीट में लिखा, अवाम के मफाद आमा को तरजीह देने का भी फैसला किया है। ब्रेड वर्बर के हुकूमत आए के मारे मारे फिरते हैं और लोगों से नाआशना है। लोग इंसुलिन और पेनाडोल के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। IMF रही सही कसर भी निकाल देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। आज 4 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में विफाकी काबीना को कौमी सलामती कमेटी में होने वाले फैसलों के मुतालिक आगाह किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ अमनो अमान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर। अरकान पार्लियामेंट के साल 2020 की टैक्स डायरेक्टरी की मंजूरी भी दी जाएगी। विफाकी काबीना हार्डशिप कैटेगरी की एक दवा की मंजूरी देगा। पंजाब असम्बली अपोजिशन ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 19 दिसंबर को जमा करवाई गई वापस ले ली। फैसला दोनों तारीखे पर रायशुमारी के लिए 9 जनवरी को होने वाले असम्बली इजलास को सब्तैन खान की जानिब से दी शेड्यूल करने का इम्कान के पेश नजर किया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन को ऐवान में 186 वोट दरकार हैं। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात। आसिफ जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। साबिक सदर की MQM को यकीन दहानी। कहा, MQM हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। 2 से 3 दिन में मामला हल कर लिया जाएगा। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दी? मरियम औरंगजेब का इमरान से सवाल। बयान में कहा, जनरल बाजवा ने 2021 से अप्रैल 2022 में जो किया वो इमरान खान को 2 जनवरी 2023 में याद आ रहा है। इमरान खान कहते थे कि ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो ये शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे। अब कहते हैं कि इन्हें गर्मियों में पता चल गया था कि इमरान खान का बयानिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो गया है। मौसम के हिसाब से इनके बयान भी बदल रहे हैं। MQM को दोबारा इकट्ठा करना शहीदों के लहू से गद्दारी होगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का अहम बयान। बोले, कराची में MQM के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। माजी में कराची ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम एहलकारों को शहीद किया गया। MQM को दोबारा इकट्ठा करना शहीदों के लहू से गद्दारी होगी। शीरी वजारी भी तनकीदी मैदान में किसी से पीछे ना रही। ट्वीट जारी। लिखा, जिन्नात ने PTI के खिलाफ हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा बनाया। उन्होंने मिफ्ता और डार्क और इनके पुश्त पनाहों के जरिए 8 माह के अंदर पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। साजिशियों ने पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया, इसे खत्म करने का वाहिद तरीका आम इंतखाबात है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल केस 5 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में समाअत करेगा। बेंच के दीगर मेंबरान में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। थाना पुलिस और कैपिटल पुलिस की बड़ी कामयाबी।
थाना खन्ना पुलिस ने गुम होने वाले बच्चे को तलाश करके बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस थाना मारगला ने भी खो जाने वाले कम सिन बच्ची को कलील वक्त में तलाश करके बाहिफाजत वालिदैन के सुपुर्द कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस की शहरियों से अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखने और अकेले घर से बाहर न जाने की भी अपील। पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज का हफ्तावार शेड्यूल जारी। शेड्यूल के मुताबिक गिरदोनवा के शहरी ड्राइविंग लाइसेंस, करेक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन समेत 14 सहूलियात से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। पंजाब में शदीद धुंध के बायस कई मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे एम ठोकर न्याज बेग से लिल्ला इंटरचेंज तक और फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत जारी। बलोचिस्तान में गंदुम का संगीन बहरान। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2800 रुपए तक पहुंच गई। बलोचिस्तान का विफाक से सरकारी कीमत पर 6 लाख टन गंदुम की फराहमी का मुतालबा। सूबाई वजीर खुराक जिमरत खान ने कहा कि हुकूमत सूबे में गंदुम की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। गंदुम की कमी के बहरान पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि अवाम को सस्ते दामों में आटा दस्तयाब हो सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे दोस्त यूसुफ मलिक गबोल आज इंतकाल कर गए। डॉक्टर आरिफ अलवी का यूसुफ गबोल के इंतकाल पर तज़ियत का इजहार। कहा अल्लाह इनके रूह को सुकून अता फरमाए और खानदान को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे। यूक्रेन के मिसाइल हमले में रूसी फौज के 63 एहलकार मारे गए। यूक्रेन का मिसाइल हमले में तकरीबन 400 रूसी फौजी हलाक करने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के मिसाइल हमले में रूसी फौजियों की आरजी रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। NDMA की ओमिक्रॉन से मुताल्लिक नई एडवाइजरी जारी करने की हिदायत। और बॉर्डर पर पैदल चलने वालों की वैक्सीनेशन और इनकी स्क्रीनिंग टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर शुरू। फैसला चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने की जेर सदारत हुआ और इजलास में NDMA और सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम की खुसूसी शिरकत। भारत की तरह पाकिस्तान में भी शादियों में कुछ बढ़कर करने का रिवाज बरकरार। बाप ने बेटे की शादी में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी समेत 23 लाख निछावर कर दिए। नोट लूटने वालों की मौज हो गई, जबकि राहगीरी भी नोट बरसते देखकर बहती गंगा में हाथ धोने लगे। खिदमत खल्क और तकलीफ मर्ज एक साथ हथियार जमा करने के लिए एक माह में 124 कबाब खाने वाला बरतानवी शख्स मुश्किल का शिकार। इंजीनियर डेज ब्रेके ने माह दिसंबर में 124 कबाब खाकर 1000 बरतानवी पाउंड जमा किए, जो फ्रांसिस हाउस चिल्ड्रन होस्पाइस को जमा कर दिए जाएंगे। और पालतू बिल्ली 38 हेयर बैंड निकल गई। तबीयत बिगड़ने पर ऑपरेशन करना पड़ गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहें, देखते रहिए वॉइस न्यूज।